हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी हिंदी में कहें सतता, हिंदी में कहते हैं इसे सतता और इंग्लिश में कहते हैं आपका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है क्या, इसे देखेंगे, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में कहते हैं आपका सतता, हिंदी में कहते हैं सत्ता और इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी का अगर मैं शुद्ध सी भाषा में कहूं, शुद्ध भाषा में इसका मतलब होता है लगातार। इसका मतलब क्या होता है? लगातार। अब लगातार से आप क्या समझोगे सर? इसमें हम डिफरेंशिएशन का मतलब, लगातार का मतलब क्या है? चलो अब एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूं कि मैंने कहा y बराबर मेरे पास एक रूट एक्स है। y बराबर क्या दे रखा है? रूट एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से। इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो लगातार देखो ये क्या हो रहा है, इस जीरो से, इस ऑरिजिन पॉइंट से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इस पॉइंट से लगातार क्या चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। कहीं पर ये ब्रेक नहीं कर रहा। अगर ये कहीं ब्रेक करता है, देखो ये क्या, कहीं ब्रेक नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सर कंटिन्यूटी है। ये ग्राफ जो बना है ये क्या है? कंटिन्यूटी है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। और एक और एग्जांपल दिया मैंने कहा मेरे पास जैसे साइन ग्राफ होता है, हमारे पास साइन ग्राफ होता है। मैंने कहा यहां से स्टार्ट हुआ इस टाइप से, तो ये भी कहीं पर ब्रेक नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे सर ये भी कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। अब दूसरा मैंने एग्जांपल दिया आपको। मैंने कहा कि अगर मान लो ये मेरे पास ग्राफ है, ये वाला बताए, ये हमारा किसका मतलब, ये किसको डिपेंड कर रहा, ये किसको कह रहा था? ये कह रहा कंटिन्यूटी की बात कर रहा था, ये कंटिन्यूटी की बात कर रहा था। और मैं कहूं आपसे, ये दूसरा ग्राफ दिया मैंने, ये पहला ग्राफ था और मैंने दूसरा ग्राफ दिया कि हमारे पास ये लाइन है। एग्जांपल दिया मैंने, ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है हमारे पास। अब इसके अंदर मैंने क्या काम करा, ये हमारे पास लाइन है। अब इसके अंदर मैंने क्या काम करा, ये लाइन इस टाइप से गई और यहां पर इसने ब्रेक कर दिया और यहां से आगे इस टाइप से बन गई। तो ये जो बनी हमारे पास लाइन, तो ये किसको फॉलो कर रही है? यहां पर ये क्या कर गई आपकी, ये क्या कर जाती है, मतलब टूट गई है, भंग हो, इसे कह सकते हो, ये ब्रेक हो गई। ब्रेक मतलब टूट जाना। यहां पर ये ब्रेक हो गई, तो ये कहेंगे कि सर हमारे पास ये किसको फॉलो कर रहा है? डिसकंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा है। तो अगर मान लो लगातार कोई चीज कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है, तो वो कंटिन्यूटी को फॉलो करेगी। अगर वो एक बार बढ़ने के बाद अगर कहीं ब्रेक कर गई, तो वो डिसकंटिन्यूटी को फॉलो करेगी। ये हमारे पास क्या हो गया? डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिक बात था कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है और आपका डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। इस खासतौर के हमारे पास 12th क्लास के अंदर इनका ज्यादा ग्राफ का कुछ ज्यादा रोल नहीं है। डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को करोगे तो शायद आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर लिमिट हमारे पास क्या होती है, कुछ नोट याद रखना, कुछ नोट याद रखना। अब इसके अंदर नोट क्या होता है थोड़ा देखें। मैंने कहा मेरे पास वहां पर लिमिट एफ एक्स, और यहां पर हमारे पास x टेंस टू x। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं? तीर के निशान को इसे दो नाम दे सकते हो। इसे एक कह सकते हैं आपका x टेंस टू, या इसे आप अप्रोच भी कह सकते हैं। अप्रोच मतलब होता है लगभग, शायद इसके बराबर, इसके अप्रोक्स पहुंच जाती है वैल्यू। तो या आप इसे क्या बोलोगे, आपका टेंस टू बोलोगे, या दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, या तो हमारे पास ये नाम होगा, या तो इसे ये बोल सकते हो, या ये कोई भी एक नाम ले लेना। ठीक है, तो मैं आपको लगातार ये क्या बोलूंगा, इसे क्या बोलूंगा, टेंस टू बोलूंगा मैं। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ एक्स। तो ये इसे पढ़ने का तरीका होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब इसके अंदर कुछ मैं बेसिक बातें बता रहा हूं जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। एनसीईआरटी की जो बुक है हमारे पास, उसमें कुछ बेसिक बात है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है तो क्या क्या होगा। जैसे मेरे पास मान लो केस फर्स्ट मैंने कहा, केस फर्स्ट के अंदर मान लो हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है, और एक हमारे पास क्या एफ एक्स है। दो फंक्शन है, मान लो दो इक्वेशन दे रखी हैं। अगर मैंने मान लो उन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया, एफ एक्स
प्लस एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों को प्लस करूंगा तो मान लो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी यहां पर, मान लो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, तो अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स को प्लस करने के बाद कुछ आता है तो वो अपने आप में कहलाएगा आपका दिस फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर सी हमारे पास कोई वैल्यू हो सकती है 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैंने दो फंक्शन को एफ एक्स और जी एक्स को ऐड किया और हमारे पास मान लो कुछ ऐड करके कुछ आया, किसी फंक्शन पे निकाल रहा हूं, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। या मैंने कहा आपका देखो इसमें मल्टीपल करो और आपका मल्टीपल करो जो इस पे भी हमारे पास क्या आएगा, इज कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर सी। या तो इसमें देखो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो या मल्टीपल करो, सभी के लिए हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी। जैसे मैंने जी एक्स इंटू एफ एक्स ले लिया तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूट एट किस पे कहलाएगा, कंटिन्यूस किस पे कहलाएगा, एक्स बराबर सी हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे मैंने कहा चौथा, मैंने कहा आपका ऐसे डिवाइड की बात करो, एफ एक्स बात कर लिया और यहाँ पर जी एक्स ले लिया, दो फंक्शन ले लिए, तो ये भी अपने आप में क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस कहलाएगा। कंटिन्यूस मतलब आपका कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा एट एक्स बराबर सी पर। इसमें दो बात याद ये रखनी है आपको कि हमारे पास यहां फंक्शन ये या तो x नॉट इक्वल टू 0 हो या एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों में से कोई सा भी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, खासतौर पर डिवाइड में। अगर 0 रहेगा तो वो ना तो कंटिन्यूस कहलाएगा ना डिसकंटिन्यूस, मतलब फंक्शन हमारे पास वहां पर एज ए बिल्कुल शून्य हो जाएगा, जिसका अनडिफाइंड कह सकते हो, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास एफ एक्स अपॉन में जी एक्स ये कंटिन्यूस कहलाएगा एट एक्स एक्स बराबर 0 पर। मतलब दो फंक्शन अगर मैं ऐड करता हूं उनको या सब्ट्रैक्ट करता हूं या मैं मल्टीपल करता हूं या डिवाइड करता हूं, तो वह हमारे पास किसी ना किसी एक वैल्यू पर वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस 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 कहलाएगा। जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं एनसीईआरटी का छोटा सा एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। एक एग्जांपल क्या, मैंने एक एनसीईआरटी का छोटा सा एक क्वेश्चन ले रखा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो फंक्शन चलता है एलएचएल और आरएचएल पे चलता है। अगर हमारे पास केस दे रहा है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी का, पहले क्वेश्चन ले रखा है, अब क्वेश्चन मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि मेरे पास जैसे एफ एक्स बराबर 5x माइनस का 3 और ये कह रहा है x बराबर 0 पर और x बराबर माइनस का 3 पर और x बराबर आपका 5 पर। आपसे कह रहा है कि बताओ ये कंटिन्यूस है कि नहीं। आपसे क्या कह रहा है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं आपको पता करना है। डिफरेंस वैल्यू दे रखी है, x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर -3 दे रखा है, x बराबर 5 दे रखा है। तो इन पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास सबसे पहले देखो तीन केस चलते हैं, एलएचएल चलता है, आरएचएल चलता है और फंक्शन वैल्यू चलती है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर सिंपल इक्वेशन दे रखी है तो इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मतलब आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, किस पर, एफ एक्स पर। किस पर, एफ एक्स की फंक्शन निकालूं, किस पर निकालूं, एक्स बराबर 0 पर। तो मैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन लेके चलता हूं। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 और 8 x बराबर 0। तो यहां पर सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालो। मैंने 0 रखा इसमें, अब 0 मतलब ये 0 मैंने कहां रख दिया, यहां पर रखा। तो यहां पर x जहां रहा वहां पर 0 रखना है, यहां पर 0 रख दिया। यहां इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 3, ये आया निकल के। अब मैं ऐसे ही क्या निकालूंगा, अब लिमिट का पार्ट निकालूंगा। यहां लिमिट ले लेना, लिमिट x टेंस टू कितना दे रखा है, x का मान 0 और फंक्शन 0। ठीक है, फंक्शन 0 नहीं, इसे बोलेंगे x। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिया, x। तो x हमारे पास कितना दे रखा है, फिलहाल अभी ऐसे रखो, ये दे रखा 5x माइनस का 3। तो अब इसे सॉल्व करूंगा मैं, तो मैंने यहां पर रख दिया डायरेक्ट x का मान कितना, 0। तो यहां पर 0 रखो, -3, तो कितना है हमारे पास, माइनस का 3 आया। तो हमारे पास फंक्शन वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब जो लिमिट एफ एक्स की वैल्यू आई, ये दोनों कैसी आई हमारे पास, बराबर आई, ये वाली वैल्यू। और हमारे पास
लिमिट एक्सटेंड टू 0 और एफ एक्स, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये भी हमारे पास -3 आया, ये भी -3 आया। तो हम कह सकते हैं सर एट एक्स बराबर हमारे पास किस पर, 0 पर, क्या है ये कंटिन्यूस है। इस क्या है हमारे पास, ये कंटिन्यूस है। तो हम सिंपल सी बात मैंने इसके अंदर कही कि सबसे पहले मैंने फंक्शन वैल्यू निकाली, फंक्शन वैल्यू निकालने के बाद मैंने लिमिट वैल्यू निकाली, लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू अगर दोनों इक्वल आ गई तो हम कहेंगे सर ये तो कंटिन्यूस है, सिंपल। ऐसे ही मैंने अगला लिया, इसी पर मैंने अगला ले लिया, अगला मैंने इसमें पार्ट लिया, देखो इसमें क्या होगा। ऐसे दूसरे केस में निकालना है। अगर दूसरे केस की बात करूं तो दूसरा केस देखो, इसमें क्या करना है, दूसरा केस देखो, इसमें अब मैंने क्या करा, एक्स बराबर तो निकाल लिया, मैंने कहा एक्स पे तो निकाल लिया। अब मैं एक्स बराबर किस में निकालूंगा, एक्स बराबर किस में निकालूंगा, 3 पर। एक्स बराबर दे रखा -3। अब इस पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले क्या निकालूंगा, फंक्शन वैल्यू निकालूंगा, कितना दे रखा -3, रखो इसमें 5 इंटू, यहां पर रखो तो कितना आएगा हमारे पास, -3 और ये 3, -15 हो गया और 3 कितना हो गया हमारे पास, -18। अब क्या निकालूंगा, लिमिट वैल्यू निकालूंगा। लिखना लिमिट एक्स टेंड टू कितना हमारे पास, -3 एफ एक्स और 5 एक्स -3, इसे सॉल्व करो। एक्स का मान कितना दे रखा, -3 और ये 3 यहाँ पर, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का हमारे पास ये 15 और ये से ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ गया टोटल, ये भी 18। तो हम कह सकते हैं सर हमारे पास जो आया फंक्शन वैल्यू जो निकल के आई, और जो हमारे पास लिमिट एफ एक्स एक्सटेंस 3 माइनस निकल के आया, सर ये दोनों बराबर हैं। ये भी माइनस का 18 आया है निकल के और ये भी माइनस का 18 है। तो हम कह सकते हैं सर एट एक्स बराबर -3 पर क्या है, ये आपका कंटिन्यूस है। तो आपको ऐसे ही आपको तीसरा वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो सभी क्वेश्चन ये इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे सॉल्व होंगे, जिसके अंदर हमारे पास एज ए इक्वेशन दे रखी होगी। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस टाइप से है। 5 पे शायद आप कोशिश करना, ट्राई करना, खुद अपने आप से निकाल सकते हो। अब मेरे पास x बराबर देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखना है एनसीईआरटी के। x बराबर क्या रहा है 2 पर, फंक्शन हमारे पास दे रखा है कुछ इस टाइप से, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस का 1, माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करना, ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर मुझे कंटिन्यूटी की जांच करनी है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। तो चेक करूंगा, सबसे पहले मैंने क्या काम करा, यहाँ पर फंक्शन वैल्यू निकालूंगा, वही सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट करना है। तो फंक्शन वैल्यू निकाले किस पे, x बराबर 2 पर, डायरेक्ट हमारे पास 2 दे रखा, 2 रखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 ऐसे रहा, -2 का जब 4 हो जाएगा, माइनस का 1 कितना आ गया हमारे पास, 8 माइनस का 1 कितना आ गया हमारे पास, 7। सर ये आ गया हमारे पास 7। अब मुझे क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हमारे पास 2 एफ एक्स, तो यहां पर आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और यहां पर हमारे पास फंक्शन कितना दे रखा है आपका, फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन है आपका 2x² माइनस का 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 इंटू 4 माइनस का 1, तो कितना आ गया हमारे पास 8 माइनस 1 कितना आया हमारे पास, ये निकल के आया, ये आया हमारे पास 7। तो हम कह सकते हैं सर हमारे पास फंक्शन वैल्यू जो निकल के आई और हमारे पास जो लिमिट वैल्यू जो निकल के आई है, सर ये दोनों बराबर हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। ये भी हमारे पास 7 निकल के आया, ये भी 7 निकल के आया। तो हम कह सकते हैं सर कि x बराबर किस पर, x बराबर 2 पर, एट x बराबर 2 फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूस। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जितनी भी वैल्यू आ रही हैं कि इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, कंटिन्यूस बन रहा है। तो आप इसमें कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कंटिन्यूस बन गया। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अब इसमें तीसरे क्वेश्चन में देखो थोड़ा अलग है हल्का सा, यहाँ पर देखना है कि हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है,
आपका x माइनस 5, इसमें आपके पास वैल्यू नहीं दे रखी, आपके इसमें क्या नहीं दे रखी, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब फंक्शन, मेरे पास फंक्शन दे रखा और x की कोई भी वैल्यू उसने नहीं दे रखी। तो आप क्या रखोगे, आप कहोगे सर इसमें रखें क्या फिर, तो आपको रखना कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में आप ना एज ए एक्स के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एनी वैल्यू। तो मैंने यहां पर मान लिया सी क्या कर दिया मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, x बराबर सी पर चेक करूंगा, पुट क्या मतलब x बराबर सी पर मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा एट x बराबर सी पर मैं चेक करूंगा कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकाली, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर देखना, तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकाली मैंने सी रखा, यहाँ पर सी माइनस 5, तो ये हमारे पास इसी को ये रखना, या आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो सी हमारे पास कुछ वैल्यू होती 7 8 9 -3 4 कुछ भी एनीथिंग होता, तो यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आती, मैंने मान लो सी डैश निकल के आया। मैंने कहा अगर आप लेना चाहो तो लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहीं भी कर सकते, इतना ही कर सकते, इतना आप अगर इतना ही करना चाहते हो ना, ये वाला पार्ट करना चाहते हो, नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने दो। अगर इसे मान लो माइनस किया, अगर मैंने 7 मान लिया, मतलब सी हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर इसमें से इसे माइनस करूंगा तो कोई वैल्यू निकल के आएगी, उसका मैंने सी डैश दे दिया, तो ये निकल के आया हमारे पास। अब मैं इसमें क्या निकालूंगा, इसकी लिमिट वैल्यू निकालूंगा, लिमिट एक्स टेंस तो क्या हमारे पास सी एफ एक्स, और यहाँ पे लिमिट, और यहां लिमिट लेने के साथ आपको करना क्या है, देखो वही एक्स टेंस टू सी, और यहां फंक्शन, यहां हमारे पास क्या होगा, अब वही वैल्यू पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है सी, और यहां पर हमारे पास एक्स माइनस क्या है 5, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, इसके अंदर पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी माइनस का 5, सॉल्व करोगे इसे, मैंने कहा सी डैश आएगा अगर माइनस करोगे, तो इस पर भी हमारे पास एल एच एल मतलब जो फंक्शन वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक दूसरे के क्या आ रही है, सर ये बराबर आ रही है, ये भी हमारे पास सी डैश आ रहा है, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, सी डैश आ रहा है, ये हमारे पास सी डैश है, सर ये भी सी डैश है, तो हम कह सकते हैं एट एक्स बराबर सी पर फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमारे पास इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास सॉल्व होंगे। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखें क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा फंक्शन एफ एक्स बराबर आपका 1 में एक्स माइनस 5 बट एक्स नॉट इक्वल 5। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप x के स्थान पर बस वैल्यू 5 ही मत लेके चलना, कुछ भी वैल्यू ले लो, इसका मतलब ये हुआ। तो मैंने मान लो फिर दोबारा से एट सी ले लिया, x बराबर सी ले लिया, दोबारा इसमें वो निकालूंगा फंक्शन वैल्यू सी, तो यहां पर पुट करोगे सी माइनस का 5 आएगा, तो ये निकल के आ गया, और इसे सॉल्व करोगे, मान लो इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद मैंने क्या कहा, 1 में सी है, सी हमारे पास 10 होता, -5 करते, या 6 होता, या 7 आता, कुछ भी होता माइनस करते, और फिर इसे अपॉन में डिवाइड करके मान लो सी डैश निकल के आया। तो ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है, फंक्शन लिमिट वैल्यू निकालनी है, एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, और यहां पर क्या आएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और फंक्शन क्या हमारे पास, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमारे पास हमारे पास दे रखा है आपका 1 में एक्स माइनस का 5, पुट कर दो इसे, 1 में सी माइनस का 5, सॉल्व करोगे हमारे पास क्या आएगा, सी डैश आएगा। तो हम कह सकते हैं सर ये हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू निकल के आई सी पर, और हमारे पास जो लिमिट निकल के आई, लिमिट वैल्यू जो निकल के आई, ये एक दूसरे के क्या है सर, बराबर है। तो हम कह सकते हैं सर एक्स बराबर एक्स इक्वल सी पर हमारे पास फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, एट एक्स बराबर सी पर क्या है फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये आपका सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, आज के वीडियो में यहीं तक, और आपसे शायद और भी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपको सॉल्व करने हैं, और अगली वीडियो आपको हम अगली वीडियो थोड़े इससे बाद में आपके नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसमें आप देखेंगे कि आगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना कि जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।